हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का जो पहला स्कूल था वो 23rd BC के आसपास मेसोपोटामिया के इजिप्ट मिडिल किंगडम के अंदर बनाया गया था। और ये स्कूल बनाने का मेन पर्पस था लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना। पुराने वक्त में लोग स्कूल को एक ऐसी जगह मानते थे जहाँ नॉलेज दी जाती है और लोगों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। और इसी तरह के सेम थिंकिंग लोग आज भी रखते हैं कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम सब कुछ सीख लेंगे, जबकि रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। और फैक्ट ये है कि स्कूल्स में हमको नॉलेज नहीं सिर्फ एजुकेशन दी जाती है और इन दोनों ही चीजों में फर्क है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक की थ्योरी देने वाले रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस इफ यू हैव ए PhD एंड स्टिल बी एन इडियट। मतलब कभी भी एजुकेशन के साथ इंटेलिजेंस को लेकर कंफ्यूज मत होना। एजुकेशन के थ्रू आप भले ही PhD कर लो, बट बिना इंटेलिजेंट के आप बेवकूफ़ ही रहोगे। अब इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि स्कूल की एजुकेशन ठीक नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि स्कूल तो हमारी लाइफ का वो पहला स्टेप होता है जहाँ से हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। बट स्टिल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले अगर स्कूल हमको सिखा देता तो उसके बाद किसी को भी फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ना तो कोई जॉब के लिए धक्के खाता और ना ही वैकेंसीज निकलने का इंतजार कर रहा होता। तो अगर स्टिल आप अगर एक स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मे भी आपके स्कूल में भी ये बातें ना सिखाई जाएं। इसलिए आप इन बातों का भी समझ जाओ और अपने फ्यूचर को पहले ही प्रिपेयर करके रख लो। इसीलिए आज हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उन जरूरी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी लाइफ में बहुत काम आएंगे। पर सैडली स्कूल हमको ये नहीं बताता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो की एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे डोंट टीच यू हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर मोबाइल। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से भी हैं तो आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि आप स्कूल के अंदर मोबाइल लेकर आए और पकड़े जाने पर आपको टीचर के थ्रू कूट दिया गया और कहा आज के बाद ये मोबाइल यहाँ पर कभी मत लाना, या फिर पेरेंट्स को बुलाकर आपको उनके सामने जलील किया गया। पर क्या आपको कभी ये सलाह दी गई है कि ये फोन जिसको आज आप अपने टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो, इसी फोन का सही इस्तेमाल करके और इससे नॉलेज लेके तुम अपना कैरियर बचा सकते हो? ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कहा गया होगा, क्योंकि स्कूल्स में इस तरह की थिंकिंग कोई रखता ही नहीं। पर हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको ये सुनने को तो जरूर मिल गया होगा कि इसी तरह के आपके मार्क्स खराब आते रहे तो देख लेना कभी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेज में हमको प्रिपेयर ही जॉब के लिए किया जाता है। यहाँ पर कभी भी हमको ये नहीं बताया जाता कि किसी और की कंपनी में काम करने के अलावा भी आपके पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। और आज के टाइम में ये काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है। इस तेजी से बढ़ रहे रिवॉल्यूशन में सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके सीखने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके सीखने से आप सिर्फ नौकरियों और वैकेंसीज पर ही डिपेंड रहेंगे और किसी पर नहीं। और जो भी लोग इस सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं वो बाखूबी इस बात को खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें अचीव करना लोगों का एक ड्रीम होता है, जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, पायलट बनना, पुलिस ज्वाइन करना या फिर अपनी पसंद का कोई प्रोफेशन चुनना। तब तो आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। बट अगर आपका विजन बड़े होकर सिर्फ अमीर बनना है तो एक जॉब के अलावा भी आपके पास ढेरों तरीके हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सलाह यही है कि स्कूल के साथ साथ आप किसी ऐसे स्किल्स पर भी जरूर टाइम दो जो इन फ्यूचर आपके करियर बनाने में आपके काम आ सके। नंबर 2, They don't teach how to educate yourself in personal finance। किसी नई स्किल्स को सीखने के अलावा भी आपको अपने स्कूल में ये भी नहीं सिखाया जाता कि आपको अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कैसे करना है। स्कूल्स की कंडीशनिंग की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रैट रेस में फंस जाते हैं और अपने 9 to 5 जॉब करते हुए ही सालों बिता देते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एक न एक दिन वो जरूर अमीर बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कूल्स में सिर्फ वही नॉलेज दी जाती है जिसके थ्रू लोग खुद को एक काबिल बना सकें और सैलरी अर्न कर सकें। अपने फाइनेंस को किस तरह से संभाल के रखना है मैक्सिमम स्कूल्स में ये कुछ नहीं सिखाया जाता। अब ऐसा नहीं है कि बात अगर फाइनेंस की हो रही है तो आपको फाइनेंस के अंदर बिल्कुल घुस ही जाना है और PhD करके ही निकलना है, नहीं।
अगर आप फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपने इधर उधर बेवजह खर्च हो रहे पैसे को वेस्ट होने से बचा सकें। वरना स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद अगर आपकी सैलरी 1 लाख भी होगी तब भी आप महीने के एंड तक कुछ नहीं बचा पाएंगे। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। पर अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से एजुकेशन लेनी है तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है जिसका नाम है हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल शुरुआत से जानने को मिलेगा। आप हमारे सारे वीडियो जरूर देख लें जिनसे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी, तो इसलिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। नंबर 3, दे डोंट टीच हाउ टू इन्वेस्ट इन एसेट्स। हम ये जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्कूल में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब कॉमर्स में तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग की नॉलेज मिल जाती है, पर साइंस या आर्ट्स में तो इसका जिक्र भी नहीं किया जाता। और कॉमर्स में भी आपको सिर्फ थ्योरी बताई जाती है जो कि रियल लाइफ का 5 या फिर 10% होती है। बट वेल्थ क्रिएट करने के लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अलग अलग तरह से पैसे आ रहे होंगे तब आप ना सिर्फ उनको एक बेटर वे में सेव कर पाएंगे, बल्कि आप अपने मन मुताबिक एक लाइफ भी जी सकेंगे। पर आखिर ये चीज पॉसिबल होगी कैसे? वेल, ये सब चीज आप तब कर पाएंगे जब आपको एसेट्स कैसे बनाने हैं इसकी नॉलेज होगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ एक इनकम सोर्सेज से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने ही होंगे। बट एसेट्स भी हम आपको बता दें कि अलग अलग तरह के होते हैं, जिससे अलग अलग तरह से आपको इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे ये कह दें कि आप एक घर ले लो और उसको रेंट पर दे दो, फिर वहाँ से आपको किराया आता रहेगा और ये आपके लिए एक एसेट्स बन जाएगा। पर क्या होगा अगर ज्यादातर लोगों के पास घर खरीदने के लिए बजट ही ना हो, तो उनके लिए एसेट्स किसी और तरह से बनेंगे, जिसके लिए उनको टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों ही चीजें इन्वेस्ट करनी होंगी। तो अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से एसेट्स बनाने हैं ये आपका स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा, इसलिए इन बातों की नॉलेज भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। नंबर 4, दे डोंट टीच हाउ टू नेगोशिएट हायर सैलरी। अब स्कूल्स में ये तो सिखा दिया जाता है कि आप अच्छे एम्प्लॉय कैसे बनेंगे और किस तरह से आपको अपने टास्क को परफॉर्म करना है, बट ये हमको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता हमको अपनी स्किल्स के लिए एटलीस्ट कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल्स से नेगोशिएट कैसे करना है ये हमको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। बट यही चीज आपके रियल वर्ल्ड में काम आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है। बट अगर आपको अपने काम की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो लोग आपके अपने काम के बहुत ही कम पे करते रहेंगे। बट जब आपको बाद में अपनी सैलरी का अंदाज होता है तब आपके पास इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से अपनी सैलरी की डिमांड कर सकें। इसलिए जरूरी है कि आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने से पहले आप नेगोशिएशन के स्किल जरूर सीखें। बट अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे तो ये स्किल सीखना बच्चों का खेल लगेगा। तो ये थी गाइस कुछ अच्छी बातें जो हमारे स्कूल में हमको नहीं सिखाई जाती, पर इन चीजों को सीखे बिना आप रियल वर्ल्ड में सरवाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए इन बातों को समझकर अभी से इनको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।